32,810 केसेस थे, जिसमें नए केसेस 1500 थे और अभी तक 19,581 लोग एक्टिव है, बाकी लोग रिकवर हो चुके हैं। लगभग हॉस्पिटल्स में अभी इसमें से 5200 लोग एडमिट हैं। जैसा बात करें तो जिस हिसाब से तमाम मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या कुछ बैंक्वेट हॉल, कुछ स्टेडियम्स वगैरह को तैयार कर दिया गया या किया जाएगा? देखिएगा, हमारा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के करीब तैयार है। सर, दिल्ली में जितनी मौतें हुई हैं उसमें लगभग जो 25% मौतें, 45% मौतें पिछले 10 दिनों के अंदर हुई हैं, क्या कारण है? देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि कोरोना जो है लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहा है। जितने केस पिछले 3 महीने में 4 महीने में थे, उतने ही केस अगले लास्ट फोर्टनाइट में, मतलब 2 हफ्ते के अंदर हुए हैं। जब केसेस 14 दिन में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सर केंद्र तो डिनाई कर रही है, लेकिन आप लोग तो मान रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड है, तो उसको लेकर कुछ रणनीतिक बदलाव आप लोग कर रहे हैं दिल्ली में? देखिएगा, इलाज के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो कोई भी हमने आदेश दिए हैं कि अगर सिम्टम्स हैं और उसमें टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, तभी उसको एडमिट किया जाएगा। सिम्टम सिंपल है, मैं आपके थ्रू बता देता हूँ। एक तो आपकी अगर सांस फूल रही है और सांस की गति पर मिनट 24 से ज़्यादा है, नॉर्मली अब कल भी कहते हैं, एम्स ने भी अपना प्रोटोकॉल दिया है कि अगर आपकी सांस की गति 24 से ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल SpO2 होता है, जिसे ऑक्सीजन लेवल कहते हैं, अगर 93 या 93 से कम है तो उसको एडमिट होने की आवश्यकता होती है। उसके अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है, सबको एडमिट किया जाएगा। सर, इसके अलावा इंडिया टुडे आज तक के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन आए हैं, उसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 28 मार्च को निर्देश दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड अस्पताल बनाए जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1 महीने में सिर्फ 2 सरकारी और 3 निजी अस्पताल कोविड अस्पताल बनाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार के 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं, आगे वो भी बढ़ाएंगे। सर, इसके अलावा निजी अस्पतालों ने सरकार को आगे किया था कि 20% जो बेड्स हैं वो आरक्षित न किए जाए। इसके अलावा पूरे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल को। इससे दूसरे जो मरीज हैं उनमें खतरा ज्यादा बढ़ गया। देखिएगा, RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, इसमें दोनों तरह का इलाज काफ़ी समय से चल रहा है। और अभी देखो, जो सिचुएशन थी ना, शुरू में कहते थे कि भाई अगर कोरोना का पेशेंट देख भी जाए तो शायद परेशानी होगी। अब सब जगह इलाज तो करना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन वार्ड बना के सब जगह किया जा रहा है। हाँ, ये मैंने बताया, अभी परसों ने 2,000 बेड का इंतजाम और किया प्राइवेट में, दे विल बी अवेलेबल आफ्टर 2-3 डेज। सर, दिल्ली का ओवरऑल इन्फेक्शन रेट जो था पहले 12-13% था, अब 9 दिन के अंदर 25% हो गया। क्या मान रही है दिल्ली सरकार की क्वांटिटी जो ट्रांसफर होने का हो रही है? हालांकि केंद्र सरकार मना कर रही है। देखिएगा, एक्सपर्ट तो केंद्र सरकार ही है, साइंटिस्ट उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा था कि लोकल स्प्रेड है, वही बताएंगे कम्युनिटी स्प्रेड है। सर, आपने 2 दिन पहले कहा था कैपिंग करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, क्या किसी निर्णय पे पहुंचे आप लोग? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सबके रेट मंगाए गए हैं, उसके बाद विचार करेंगे। बैंकेट हॉल और स्टेडियम वगैरह में क्या तैयारी है? देखिएगा, बैंकेट हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, स्टेडियम, सबके ऊपर तैयारी चल रही है और उसको बड़े स्केल पे किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड जो अस्पताल है उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उसके स्टाफ की तादाद बढ़ाने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार ने अब भर्तियां जो है वो शुरू करी। आप देखिएगा, आदेश दिया था, आदेश तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि दिल्ली में 15 लाख केस होंगे। उन्होंने जो डेट दी थी वो डेट निकल भी चुकी 15 लाख केसेस की। तो देखो, ऐसे नहीं होता कि आपने कहा एक दिन आदेश दिया था, आप 28 मार्च का मुझे आदेश बता रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, हम आदेश मान रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। हम तो दिल्ली के अंदर जितने बेड्स की आवश्यकता है उससे दुगने बना के रख रहे हैं ना हमेशा। आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% बेड अवेलेबल है और अगले 10 दिन के अंदर हम इसको 15,000 पे ले जाएंगे, जब हमारा टारगेट लगता है कि उससे आधे भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। जैसा वीडियो एक वायरल हो रहा है LNJP का, लगातार उसमें ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी के साथ कोविड पेशेंटों को लिटाकर उनका इलाज किया। सर, कई सारे वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो, वो वीडियोस को हमारे डॉक्टर्स भी, हेल्थ वर्कर्स भी, नर्सेज भी सब देखते हैं, उनको डिमोरलाइज करने वाली बात है जी। दिनों रात काम कर रहे हैं। कितने लोगों को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली जी, जो कई महीनों से 3-3 महीने से घर नहीं गए हैं। ऐसे भी लोग हैं और हम उनसे कहते हैं 15 दिन के बाद आप घर चले जाइए, छुट्टी कहते नहीं, हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। उनके लिए कितना डिमोरलाइजिंग है। उस वीडियो को मैंने भी देखा था, अब उसके बारे में डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत दुखद है, उसको ठीक से रैप करके, और ये वार्ड में ही रैप करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको ओपन में ले जा नहीं सकते हैं। अब आप उस चीज़ के बिना सोचे समझे पीछे लग जाएंगे तो सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सारे जितने भी हमारे मोटिवेटेड स्टाफ है वो कहीं हमें काम करने का फायदा किया। अरे भाई उनकी स्टोरी दिखाओ ना, क्यों जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी स्टोरी तो कोई नहीं दिखा रहा है। अब उनको कहते हैं सिर्फ कोई से कोई किसी ने जिसने वीडियो बनाई, जानते हैं कौन है वीडियो बनाने वाला? जी, सिराज खान। वो जिस आदमी ने वीडियो बनाई है वो शायद एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट कोई एम्प्लॉई है, उसके ऊपर देखा जाए कैसे किया है। उसका वो सब मैनेज था कि उसको दिखाने के लिए, बुरे टेस्ट में दिखाने के लिए। अरे भाई डेथ हुई है, मैं मानता हूँ दुखद है डेथ को, पर उसको ऐसे थोड़ा कि उसको सेंसेशनल बना के दिखाया जाए। सारा स्टाफ डिमोरलाइज होता है, कहते हम दिन रात काम कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, और हमें अगर ये देखना पड़े, उनको फोन आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, लोग मुझे वो वीडियो दे रहे हैं, भेज रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, तो सबको डिमोरलाइज होता है। मुझे भी लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने भी कहते हैं उनको काफी पुलअप किया, जितने भी थे पुलअप करने के बाद पता लग रही है डिटेल ये ऐसा नहीं है कि जितना दिखाया जा रहा है। अगर कोई भी कमी है, कोई भी दिक्कत है, उसको हम बिल्कुल ठीक करेंगे, पर मुझे लगता है कि इस तरीके से डॉक्टर्स को, नर्सेज को टारगेट नहीं किया जा रहा। सर दिल्ली कितने टेस्ट हो रहे हैं अभी? क्या लग रहा है आपको टेस्ट अभी भी कम हो रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में 5000 से केस ज्यादा हो रहे हैं मुझे। सर, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट लैब बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। दिल्ली में 42 लैब्स चल रही हैं, 7 लैब्स को सिर्फ इस वजह से कि वो रिपोर्ट्स बहुत लेट दे रहे थे। 7 लैब्स को 2 या 3 दिन के लिए रोका गया था, उनसे कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देखिए। आप सोच के देखिए ना, आपने टेस्ट दे दिया, पहले तो टेस्ट पॉजिटिव आता है 5 दिन के बाद, आपने टेस्ट दिया, उसकी आपकी 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, 12 दिन हो गए, 10-12 दिन में तो ठीक भी हो जाते हैं, 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उस रिपोर्ट पर करेंगे क्या? आप उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से हमने सख्ती की थी। आप कह रहे हैं 42 लैब्स है, सारी चल रही हैं। हाँ, ये सख्ती जरूर है कि अगर आप सैंपल लेते हैं 24 घंटे में। सर जिनको आपने नोटिस दिया था क्या वो सभी लैब अब टेस्ट कर रही हैं? जी सर, दिल्ली की कई आरडब्ल्यूएस ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो खरीद लिए हैं कि ताकि अगर दिल्ली के अंदर स्थिति खराब हो तो वो लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। सर क्या अब तक ये जानकारी है? मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिलेंडर की बात करेंगे, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, ऑक्सीजन ही इसका ट्रीटमेंट है, अभी स्पेसिफिक मेडिसिन की नहीं है, और ऑक्सीजन देने से तुरंत रिवाइवल हो जाता है। सर क्या अब तक ये जानकारी है कि एमसीडी के अंदर जो हॉस्पिटल है, खासकर जैसे हिंदू राव वगैरह है, वहाँ लोगों को सैलरी की दिक्कत आ रही है? अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि एमसीडी में चलाने रहा हूँ मैं। सर आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी अब जा रहे हैं, हालांकि उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है वहाँ पर। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड मिलना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाने के बजाय प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, प्राइवेट के अंदर भी ना, आज आप हमारे ऐप में देखिए लगभग 90 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से मैं मानता हूँ कि 15 या 20 हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल हैं, बाकी में प्राइवेट में भी अवेलेबल है। नहीं, बेड मिलने में सर लगता है कि लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से भी लोग शायद नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, परसों रात को एक महिला अपने पति को लेकर बीएल के हॉस्पिटल में गई, वहां पर बेड नहीं था, उन्होंने धरना दिया, 2 घंटे धरना दिया वहां पर कि बेड दो मुझे। उसके बाद वो एलएनजे भी गई, किसी अप्रोच के बिना एडमिशन मिल गया। तो ऐसा नहीं है। देखो आप ये बताइए ना, अगर मान लो वहाँ पे बेड फुल है तो उसके बाद तो बड़ा मुश्किल है ना, तो दूसरे हॉस्पिटल मिल रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आज भी 4500 के करीब बेड अवेलेबल हैं। उस समय में आप कहते नहीं, इसी हॉस्पिटल में, अगर उसी हॉस्पिटल में जाके 50 लोग इकट्ठे पहुंच जाते हैं और टोटल बेड ही एक है तो बड़ा मुश्किल होगा ना। तो बेड अवेलेबल हैं, परंतु जरूरी नहीं एक ही अस्पताल। सर पिछले दिनों में तेजी संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार क्या कारण मानती है इसका? क्यों इतनी तेजी? संक्रमण बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना होगा कि ये त्रासदी जो है ना, सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1918 में, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हो। इसकी फैलने की गति सबसे ज्यादा है। अगर इतनी ज्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर तो पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पूरी दुनिया में फैल रहा है, जहां पर अगर एक केस भी है तो उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ और वो 2 हफ्ते में ठीक होता है, लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, तो इन्फेक्शन को ठीक होने से पहले अगर 2 लोग उसको भी इन्फेक्ट कर देता है तो 8-10 दिन में डबल हो जाता है। तो ये सबसे तेजी से फैलने वाला
पेंडेमिक है, इतनी तेजी से फैलने वाला पेंडेमिक हमने आज तक देखा नहीं। सबको मिलके, सबको इसके लिए इससे लड़ना होगा, अपने आप को बचाना भी होगा। मैं फिर से कह देता हूँ, पब्लिक में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोइएगा। कई लोग बड़े वीर हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है अच्छी हो, उसको कुछ ना भी हो, बट अगर वो इन्फेक्ट हो गए, वो उससे उनको फर्क भी ना पड़े, बट उनकी फैमिली में माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बाकी लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सब लोगों को थोड़ा सा इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लिए बिना काम नहीं चलेगा। एक बात फिर से कह देता हूं मैं, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु जो हो रही है वो बुजुर्गों की। बुजुर्गों को अगले कुछ दिनों तक अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन कम से कम, अगर किसी से मजबूरी में मिलना भी हो तो मास्क जरूर लगाएं, घर से बाहर ना जाएं। साथ ही साथ जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज है, हार्ट की डिजीज है, आपको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी कहते हैं बीपी है, या आपको चेस्ट की डिजीज है, इस तरह की अगर डिजीज है, या किडनी डिजीज है, तो अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन से, सिर्फ इन्फेक्शन होने से मृत्यु होगी ऐसा नहीं है। अगर आपको कोमोर्बिडिटी है या आपकी आयु ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है। तो मुझे लगता है हमारा सबकी फर्ज बनता है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग में फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग बचाएं। अगर इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, सीनियर सिटीजन और कोमोर्बिड, बाकी लोगों को तो अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 90% लोग तो घर पे ही रहते हैं। अगर इन्फेक्शन होगा भी तो घर पे रह के ठीक हो जाएगा। इन तरह के लोगों को अगर हम बचाएंगे तो हॉस्पिटल में एडमिशन भी कम होगा और मृत्यु भी बहुत कम होगी। इन चीजों का जैन साहब, एक सवाल है, जिस हिसाब से आपने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या कोई प्राइवेट पर्सन, क्या ऐसा कोई नॉर्म्स है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने घर में रख सकता है परचेज करके या नहीं? ऑक्सीजन के ऊपर कोई मना ही नहीं है। जिन लोगों को चेस्ट की परेशानी होती है वो लगातार अपने घर में ऑक्सीजन लगाते हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अस्पताल वाले छुट्टी कर देते हैं, कहते हैं अपने घर पे ऑक्सीजन लीजिएगा। ऑक्सीजन इज नॉट ए डिफिकल्ट। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन क्या बगैर ऑक्सीजन के अंदर कोई ऐसी इश्यू नहीं होती। ऑक्सीजन तो आप सांस ले रहे हैं ना, हवा में भी 22% ऑक्सीजन है। सर मेरा आखिरी सवाल है, बस निजी अस्पतालों की तरफ से सरकार को ये कहा गया था कि 20% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से, 20% कोविड पेशेंट के रखेंगे, लेकिन उनकी जगह अगर पूरे अस्पतालों को कोविड अस्पताल किया जाता तो बाकी जो मरीज अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं उन पर खतरा नहीं पड़ता। देखिएगा, अभी जैसे बत्रा हॉस्पिटल है, 495 बेड्स हैं, उसमें से 495 में से हमने 400 कोविड के लिए कर दिए हैं, 95 नॉन कोविड के लिए, थोड़ा अलग एरिया करके। तो पूरा अस्पताल ही है। ऐसे गंगाराम है, उसमें 80% कोविड है, 20% नॉन कोविड है। तो कोशिश करके किया जा रहा है धीरे धीरे। देखो, अभी जब तक शुरू के 3 महीने तक से सरकार ने कोविड के अंदर चलाया हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब इन्वॉल्व किया गया है। उनको अभी तक आदत ही नहीं थी कि कोविड का इलाज कैसे किया जाए, कैसे करेंगे, तो अब उनको इन्वॉल्व किया गया, धीरे धीरे बढ़ेगी उनकी भागीदारी। सर एक आखिरी सवाल है, जो आप 80,000 बेड का टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसके डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? क्या मेडिकल स्टाफ की कमी है? देखिएगा, मैंने बताया ये वॉर लाइक सिचुएशन है, इसके लिए हमारे को काम ज्यादा भी करना पड़ेगा और जहाँ से भी हमें लोग मिलेंगे हम जरूर उनको थैंक यू सो मच।